ये शो शुरू करने से पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे हो जाएंगे 100 एपिसोड, यानी कि क्रिकेट वाली बात का ये है 100वां एपिसोड। और इसी तरह से पूरे देश में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वर्ल्ड कप यानी कि T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली दे देंगे कप्तानी के पद से इस्तीफा। नमस्कार, ये है क्रिकेट वाली बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो हर दौर कभी ना कभी बीत जाता है और ऐसा ही परिवर्तन चल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ, जिन्होंने ट्विटर पे अनाउंस करके ये फैसला कर लिया है कि अब T20 की कप्तानी वो नहीं करेंगे। और खास तौर से एक ऐसे वक्त में जब IPL शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं और T20 विश्व कप होने में महज कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में उन्होंने ये फैसला किया है कि उसके बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे। यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर भारत विश्व कप जीत जाता है तो विराट कोहली के ऊपर वो जो टैग लगाया ना कि उन्होंने एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है, तो क्या पता वो कप्तानी जो है वो कंटिन्यू करें। लेकिन इस बीच बहुत ही उथल पुथल भरी बहुत सी चीजें हुई हैं। उन्होंने ट्विटर पे जो लिखा है उसमें दो लोगों का खास तौर से जिक्र किया है। एक जिक्र किया है रोहित शर्मा का और दूसरा जिक्र किया है रवि शास्त्री का। ये तीनों ने मिलकर एक तरह से ये साझा फैसला किया कि T20 की कप्तानी विराट कोहली अब नहीं करेंगे। कम से कम मुझे पढ़ने से अगर साफ तौर से कहा जाए तो यही समझ में आता है। दूसरी अहम बात वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की जा रही है, या ये बात की जा रही है कि पिछले 5-6 साल से वो कप्तानी करते चले जा रहे थे, भारत के बहुत सफल कप्तान थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टीस थी या कोई भी ICC ट्रॉफी ना जीत पाने की, वो उनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी फंसी हुई है और उसने बहुत सी चीजें चेंज की। खास तौर से जिस तरह से इस बार T20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान हुआ है और उसमें वापसी हुई है रविचंद्रन अश्विन की, एक ऐसे गेंदबाज जिनको 2017 के बाद से मौका नहीं मिला है भारतीय टीम के साथ जुड़ने का, और एक ऐसे गेंदबाज जो टेस्ट सीरीज में अव्वल गेंदबाजों में गिने जाते हैं और उनको एक बार भी मौका नहीं दिया गया। शुरू के 4 टेस्टों में इंग्लैंड के साथ 5वां टेस्ट आप जानते हैं रद्द हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायनामिक जो है वो चेंज हो रहा है। ये कि T20 का अगला कप्तान कौन होगा, तो सारी अटकलें सही साबित हो रही हैं अब तक, जैसा कि पिछले कई सारे दिनों से लगाई जा रही थी। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे स्पॉटलाइट आ गई है कि हो सकता है कि वो T20 के नए कप्तान बनाए जाएं, लेकिन ये होगा विश्व कप के बाद। एक बात जो ट्विस्ट रहा इस पूरे ड्रामे में वो ये रहा कि कहा जा रहा था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट यानी कि ODI और T20 से कप्तान विराट कोहली अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने उस पूरे ट्वीट में ये मेंशन कर दिया कि टेस्ट मैच और ODI की कप्तानी वो करते रहेंगे, सिर्फ वो T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी खबर। इस बीच कुछ चीजें और भी ट्विटर पे बड़ी दिलचस्प हुई थी, जैसे कि रोहित शर्मा की जो पत्नी है ऋतिका, उनका एक ट्वीट था जो उन्होंने लिखा था कि कैप्टन रोहित, और उसमें हार्ट बना दिया था और नीचे लोगों से उनकी पसंद पूछी थी, बिल्कुल कुछ इस तरह से। तो उससे बहुत कुछ साफ हो गया था कि बहुत से बदलाव होने वाले हैं। और मैंने भी एक सवाल किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, तुषार उप्रेती @123 पे पूछा था एक सवाल कि अगर रोहित और विराट को आप छोड़ दें तो कौन हो सकता है T20 का अगला कप्तान। ये सवाल मैंने क्यों पूछा, क्योंकि विराट कोहली हैं 32 साल के और रोहित जो कप्तान या भावी कप्तान जिनको कहना चाहिए वो हैं 34 साल के। तो अगला वो खिलाड़ी कौन होगा जिसे ग्रूम किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शंस थे श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। सबसे ज्यादा लोगों ने जिसे पसंद किया वो थे KL राहुल। यानी कि बहुत से बदलाव अभी भी होने बाकी हैं। जैसे जैसे विश्व कप पास आएगा कुछ नए नए बदलाव, कुछ नए नए अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। लेकिन बहुत सी चीजें हैं, बहुत से बदलावों के बाद ही बनती है गजब की टीम, और धोनी इस टीम में वापस आ चुके हैं मेंटोर के तौर पे, भले ही खिलाड़ी के तौर पे नहीं हो। तो मुझे लगता है इतिहास लिखने की शुरुआत भारतीय टीम में दोबारा से हो चुकी है। यह है क्रिकेट वाली बात।
मैं हूं तुषार उप्रेती। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये था उसका 100वां एपिसोड। तो उम्मीद है आगे भी कारवां हमारा इसी तरह जारी रहेगा। धन्यवाद।